अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर हर उस घर के लिए जहाँ हर रोज़ खाना बनता है। दोस्तों, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मेरा पुराना तवा है। ये इतना पुराना हो चुका है कि इसके अंदर से खाने में जहर जैसे ज़रात जा रहे थे, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि चलो तवा तो जल रहा है, लेकिन हमें ये पता बिल्कुल नहीं चलता कि यही तवा या पैन आहिस्ता आहिस्ता हमें बीमार होने का सबब बन रहा है। जब पैन की कोटिंग ख़राब हो जाती है या रंग जो है इससे उतरने लगता है, तो वो खाने के साथ मिक्स होकर एक ज़हर बना रहा होता है, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता और आपको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। और आपको मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि ये ज़हर जो बन रहा होता है, ये ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। मैंने इस पुराने तवे को बिल्कुल नया जैसा बनाने का आज फ़ैसला किया। ना कोई महंगा सामान मैंने यूज़ किया इसमें, ना ही मैंने इसमें कोई मुश्किल इसमें मुझे पेश आई। ना ही मेरे पास इतना महंगा इंग्रेडिएंट्स जो मैं बाज़ार से ले आती वो मैं इसमें यूज़ करती। जस्ट मेरे पास जो किचन में रखी हुई चीज़ थी वही मैंने इसमें इस्तेमाल की है, जिसके लिए मैंने एक लेमन ले लिया है, बेकिंग सोडा मैंने थोड़ा सा लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था। और उसके बाद मैंने स्कॉच ब्राइट जिससे बर्तन वॉश करते हैं उसको उठा के इसको अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। थोड़ी सी मुझे मेहनत तो लगी है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये मेरा पैन पहले से कितना नीट क्लीन हो गया है। तो आप भी कोशिश किया करें कि इस तरह के अगर आपके पास पुराने पैन पड़े हैं तो आप ये है थोड़ी सी मेहनत करके इसको अपनी बीमारियों के सबब से बचा सकती हैं। ख़ुद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही पुराना पैन है। अगर आप अपने घर में ऐसा कोई पुराना पैन या तवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आप भी इससे महफूज रह सकें। अच्छा, तो इस पॉइंट पे आपने मुझे ये ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपके पास आपके घर में या आपके किचन में कितने पुराने पैन और कितने तवे रखे हुए हैं। इस तरीके से मैं अब तवे को भी वॉश कर रही थी। तवा जो है काफ़ी टाइम से मेरा गंदा हो चुका था और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये मेरे खाने में जो है ज़हर बना रहा है। ये ज़हर इतना बारीक और इतना ख़तरनाक होता है कि ये हमारी हड्डियों के अंदर रच बस जाता है और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता और हम इसको मुसलसल हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने तवे को बासानी किस तरीके से आपने जो है इसको ठीक करना है। सबसे पहले आपने इसको जो है गरम कर लेना है। आपने इसको अच्छे से आपने गरम करना है, इतना गरम करना है कि ये अच्छे से रोटी से भी ज़्यादा जब ये गरम होता है उससे भी ज़्यादा आपने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद आपने इस तरीके से कोई नाइफ़ ले लेना है, जो कि कोई भी हमारे पास आपके किचन में रखा हुआ नाइफ़ हो, आपने वो उठा लेना है और उससे अच्छे से इसको ऊपर से खुरच के आपने इसकी सफाई करनी है। आपने पहले फ्रंट पे इसकी अच्छे से सफाई करनी है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत तो होगी। अगर आप अपने सिंक में जो है इसको वॉश करना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर इसके अलावा अगर आप जो है किसी और जगह पे सिंक को बचाना चाहती हैं तो किसी और जगह पे भी आप इसको अच्छे से वॉश कर सकती हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये छुरी से अच्छे से आपने इसको खुरच लिया है, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जो हमारे किचन में रखा होता है वो आपने थोड़ा सा ले लेना है और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा जो है विनीगर भी ऐड कर लेना है और लेमन भी हमारे पास फ्रिज में रखे होते हैं वो आपने ले लेने हैं और अच्छे से इसके ऊपर आपने अपने हाथों की मदद से इसके ऊपर अच्छे से आपने मल के इसके ऊपर इसको जज़ब कर लेना है। जैसे ही आपको लगे कि आपने अच्छे से इसके ऊपर सारा जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है, तो आपने थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। जैसे ही आपको लगे कि ये टाइम ख़त्म हो गया है तो आपने इस तरीके से कोई सा जो है मट्टी का, जैसे ये हमारे ईंट बची पड़ी होती है कहीं ना कहीं, तो आपने वो उठा लेना है छोटा सा टुकड़ा और उसकी मदद से आपने इसके ऊपर से जितने भी ज़रात हैं वो आपने सफाई करके उतार लेने हैं। यहाँ पे मेरी प्यारी बहनें, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो है आपके इतने सालों के पुराने बर्तन जो कि ख़राब हो चुके होते हैं, जैसे पैन है, तवा है, तो आप
जो है नीट क्लीन इतने हो जाएंगे कि आपको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारे वही बर्तन हैं जो हम इतने टाइम से इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमें बाज़ औक़ात बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हम जब थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हमारे दिल को भी सुकून होता है और हमारे बर्तन भी पहले से न्यू हो जाते हैं और इससे हमारा बजट भी बच जाता है, क्योंकि हम जो है इनको न्यू लेने के बिल्कुल हमारा बजट नहीं होता, हम इनको न्यू नहीं ले सकते, नहीं ख़रीदारी कर सकते। तो कोशिश किया करें इस तरह अपने पुराने बर्तन को नया बना लिया करें। इस तरीके से सारा अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। सबसे पहले मैंने पैन को, जो कि नॉन स्टिक का था, काफ़ी टाइम से मेरे पास ये मेरे खानों में जहर बना रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा हो रहा था। और अब आप देख रही होंगी कि वाह कितना ही चमकदार बन गया था। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल न्यू पैन है। और तवा भी मुसलसल मेरी मेहनत के बाद तकरीबन आधा घंटा मुझे लगा था, लेकिन मेहनत मेरी बिल्कुल जो है रंग लाई थी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको साफ़ करूं, लेकिन मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं कह रही थी पता नहीं मैं कैसे साफ़ करूं, लेकिन मेरी प्यारी बहन है, ये आपके लिए मेरा तोहफ़ा है। क्योंकि जैसे ही मैं यकीन जाने मैंने इसको सफाई की, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई थकावट नहीं थी। जस्ट मैंने अपने मसरूफ़ियत में से थोड़ा सा मैंने टाइम निकालना था और ये मेरा इतना प्यारा तवा बन चुका था। और जब मैंने इसके ऊपर रोटी बनाई तो यकीन जाने झटपट मेरी रोटी भी रेडी हो चुकी थी। और जो खाना मेरा पैन में बन रहा था, थोड़ा लेट हो रही थी, मेरा गैस भी ज़ाया हो रहा था। और मैंने इस तरीके से अपने गैस की भी बचत की और मेरे बर्तन भी बिल्कुल न्यू और ये देखें नीट और क्लीन हो गए। इस तरह आप भी जो है अगर आप अभी मेरे साथ हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं पर ज़रूर अच्छी लगी है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करेंगे, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।